मैं पीयूष मालवीय को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ पीयूष का स्वागत करिएगा। पीयूष मालवीय, जीते रहो बेटा, आयुष्मान। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। माँ ने माँ के दर्द को समझा बखूबी। वाह। माँ ने माँ के दर्द को समझा बखूबी, थे असंभव फैसले पर ले लिए हैं। दो माताओं का जिक्र कर रहा हूं। जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो उनसे लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु ये मूल्यवान सोने की लंका हमारी हुई। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं कि अप स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम दो चीजों का जिक्र करते हैं, दो माताओं का जिक्र करते हैं, जननी और जन्मभूमि। माँ ने माँ के दर्द को समझा बखूबी। माँ ने माँ के दर्द को समझा बखूबी, थे असंभव फैसले पर ले लिए हैं। अरे एक भारत माँ तेरी रक्षा की खातिर लाखों माताओं ने बेटे दे दिए हैं। एक भारत माँ तेरी रक्षा की खातिर लाखों माताओं ने बेटे दे दिए हैं। लाखों माताओं ने बेटे दे दिए हैं। निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे। प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे, धनी लोग धन का ही दान दे के आ गए। कौन लोग क्या क्या वस्तुएं दे रहे हैं, माता भारती का पूजन हो रहा है, इतनी सी भूमिका है, सुनिएगा कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे, धनी लोग धन का ही दान दे के आ गए। नेताजी बयान दे के, गायक भी गान दे के, कवि लोग नए प्रतिमान दे के आ गए। नेताजी बयान दे के, गायक भी गान दे के, कवि लोग नए प्रतिमान दे के आ गए। और ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग, ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग वेदों व पुराणों वाला ज्ञान दे के आ गए। कि ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग वेदों व पुराणों वाला ज्ञान दे के आ गए। सीमा पर सैनिकों के पास कुछ भी नहीं था, जान ही बची थी तो वो जान दे के आ गए। जान ही बची थी तो वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बेटा बहुत अच्छे, जीते रहो। सीमा पर सैनिकों के पास कुछ भी नहीं था, जान ही बची थी तो वो जान दे के आ गए। जान ही बची थी तो वो जान दे के आ गए। और ये जान देने का हौसला आता कहां से है? किसी के अंदर ये सामर्थ्य यूं ही नहीं उत्पन्न हो जाता। जब कोई माँ जीजाबाई बनकर के अपने बच्चे को शौर्य की कहानियां अपने दूध में मिला करके पिलाती है, तब वो शिवाजी राजे बन सकता है। सीता, अनुसूया व यशोदा जैसी भावों वाली, ये सब चरित्र आप जानते हैं। वाह। एक उक्ति कही गई हमारे देश में कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों का आदर होता है, देवता भी वहीं पर निवास करते हैं। किंतु नारियां भी कैसी होनी चाहिए, कुछ तो अर्हता होनी चाहिए। मैं निवेदित करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। कि सीता, अनुसूया व यशोदा जैसी भावों वाली, सीता, अनुसूया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगी? कि सीता, अनुसूया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगी? संकट समय में निज शीश काट देने वाली वीरहाड़ा रानी की कहानी कौन बनेगी? संकट समय में निज शीश काट देने वाली वीरहाड़ी रानी की कहानी कौन बनेगी? आज के समय में जहां खो गई अनन्य प्रीति, आज के समय में जहां खो गई अनन्य प्रीति, अब मीराबाई सी दीवानी कौन बनेगी? कि आज के समय में जहां खो गई अनन्य प्रीति, अब मीराबाई सी दीवानी कौन बनेगी? देश की हर बालिका जो मिस वर्ल्ड बनेगी तो बोलिएगा झांसी वाली रानी कौन बनेगी? बोलिएगा झांसी वाली रानी कौन बनेगी? बोलिएगा झांसी वाली रानी कौन बनेगी? बहुत अच्छे प्रसुम, बहुत अच्छे बेटा। मैं बहुत कृतार्थ हुआ आज। ये जो 5 दिवसीय साधना थी उसका प्रतिसाद मुझे आप लोगों के मध्य आकर के मिल रहा है। मैं पुनः से कोटिशा आपका आभार व्यक्त करता हूँ।
और आइए और 4 पंक्तियां निवेदित कर देता हूं। चूंकि वीर रस का कवि हूं तो मेरे समक्ष कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आती हैं, मुझे बात करनी पड़ती है, जवाब देना पड़ता है। आपका एक पड़ोसी जिला, वहां का एक व्यक्ति दिल्ली के सदन में बैठ करके हमारे महापुरुष को गाली दे देता है। वाह। मुझे लगता है कि जवाब तो देना चाहिए, लेकिन जवाब यदि कविता की भाषा में हो। मेरा किसी से कोई विद्वेष नहीं है, मैं किसी के महापुरुषों को गलत नहीं बोलता, लेकिन इतनी अपेक्षा जरूर रखता हूं कि कोई हमारे पितामह, कोई हमारे पुरखों को गाली न दे। तब निवेदित करता हूं कि पुरखों को पूजना हमारे संस्कार रहे। नाम नहीं लेता किसी का, बात आप तक पहुंच जाएगी, तब आशीष चाहता हूं कि पुरखों को पूजना हमारे संस्कार रहे। हम लोग मन में ये भाव लिए बैठे हैं कि पुरखों को पूजना हमारे संस्कार रहे। हम लोग मन में ये भाव लिए बैठे हैं। राणा सांगा जैसे महावीर का प्रभुत्व है कि वीरता का आज भी प्रभाव लिए बैठे हैं। राणा सांगा जैसे महावीर का प्रभुत्व है कि वीरता का आज भी प्रभाव लिए बैठे हैं। मेरी बात गौर से जरूर सुन ले वे लोग, मेरी बात गौर से जरूर सुन ले वे लोग। निवेदित कर देता हूं और चेता देना चाहता हूं, और बात अगर सही से कहती हो तो आप सभी का आशीष चाहता हूं कि मेरी बात गौर से जरूर सुन ले वे लोग। पद के गुरूर में जो ताव लिए बैठे हैं, कि मेरी बात गौर से जरूर सुन ले वे लोग। पद के गुरूर में जो ताव लिए बैठे हैं, कि जितनी तुम्हारी पूरी पार्टी में नेता नहीं, उतने तो राणा सांगा घाव लिए बैठे हैं। आपका आदेश अध्यादेश, लेकिन मैं दोबारा पढ़ देता हूं कि पुरखों को पूजना हमारे संस्कार रहे। हम लोग मन में ये भाव लिए बैठे हैं कि पुरखों को पूजना हमारे संस्कार रहे। हम लोग मन में ये भाव लिए बैठे हैं। राणा सांगा जैसे महावीर का प्रभुत्व है कि राणा सांगा जैसे महावीर का प्रभुत्व है कि वीरता का आज भी प्रभाव लिए बैठे हैं। राणा सांगा जैसे महावीर का प्रभुत्व है कि वीरता का आज भी प्रभाव लिए बैठे हैं। मेरी बात गौर से जरूर सुन ले वे लोग, मेरी बात गौर से जरूर सुन ले वे लोग। पद के गुरूर में जो ताव लिए बैठे हैं, कि जितनी तुम्हारी पूरी पार्टी में नेता नहीं, उतने तो राणा सांगा घाव लिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वाह बेटा वाह। पढ़। जितनी तुम्हारी पूरी पार्टी में नेता नहीं, उतने तो राणा सांगा घाव लिए बैठे हैं। कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है, जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है, अंतिम समय में राम राम कर लेने दो। एक जवान का नाम लेता हूं, अमर जवान हेमराज। आप लोगों ने नाम सुना है, जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, बुद्धिजीवियों के मध्य में खड़ा हूं। अमर जवान हेमराज जिनका की शीश काट करके ले गए वो कायर पाकिस्तान के सैनिक। ये जबान, ये उस पड़ोसी देश का नाम मेरी जबान पर आ गया, ये छंद छोटा हो गया इतना कह देने भर से। किंतु ये मेरे संस्कार नहीं रहे। श्रद्धेय गुरुवर ने मुझे सिखाया नहीं कि हमारे अमर जवान का शीश काट करके ले गए वो पड़ोसी देश के सैनिक। जिस समय पर शीश काटा जा रहा होगा, क्या कल्पना उनके मन में आ रही होगी, क्या विचार मन में चल रहे होंगे, इतनी सी भूमिका है। छंद सुनिएगा। आगे दे बेटा। कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है, अंतिम समय में राम राम कर लेने दो, वैसे सीमा पे खड़ा जवान यह चाहता है, दुश्मनों के काम को तमाम कर लेने दो। वैसे सीमा पे खड़ा जवान यह चाहता है, दुश्मनों के काम को तमाम कर लेने दो। और शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, हेमराज बोले एक काम कर लेने दो। वो क्या कामना रही होगी, निवेदित करता हूं, आपका भरपूर आशीष चाहता हूं। कि शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, हेमराज बोले एक काम कर लेने दो, कि सर मेरा काटते हो काट के ले जाओ, पर मुझको तिरंगे को प्रणाम कर लेने दो, मुझको तिरंगे को प्रणाम कर लेने दो, प्रणाम कर लेने दो।
बहुत बहुत